लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुख्तलिफ आज़माइशों में डाला। यूसुफ पहले भी हीरे ही थे, लेकिन घड़-घड़ा कर वो काम के बन गए। इस पारे की नफ़ामंदी को सामने रखें तो थोड़ा-सा इस एंगल से भी इस रुकू के नाते से बात करते हैं। यूसुफ की ज़िंदगी के बहुत से उतार-चढ़ाव देख सुनकर जब पढ़कर आज हमें उन पे रहम आ रहा होगा। हाय बेचारे यूसुफ! हाय कुएँ में डाल दिए गए। हाय यूसुफ बेचारे जो थे वो बेचारे जेल की घड़ियों में थे, ये गलत सोच रहे हैं। आप बोले वाह! यूसुफ कुएँ में डाल दिए गए। अरे वाह! यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये हो गया, यूसुफ के साथ ये हो गया। क्यों हो गया? कैसे हो गया? क्योंकि अल्लाह ने उनको तराशना था। आज भी जो लोग डायमंड के शौकीन हैं, उनको पता है कि जिस डायमंड के जितने कट्स होते हैं ना, वो उतना चमकता है। ये कैरेट्स जो होते हैं ना, कितने कैरेट का डायमंड, उतने कट्स होते हैं। और आपने अगर साइंस की ज़ुबान में पढ़ा, इसलिए साइंस से पढ़ा हो, इसलिए मैं डायमंड से कभी इम्प्रेस नहीं हुई। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि सिर्फ रोशनी की एक छोटी-सी किरण, वन स्मॉल बीप उसके अंदर जाती है और वो बाहर नहीं निकलती। इसलिए सही डायमंड देखना हो ना, तो उसकी पहचान क्या है? कि वो अंधेरे में नहीं चमकेगा। एक लाइट आपके बल्ब की कोई अंदर जाती है, वो अंदर ही खेलती रहती, छू, 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 छू। आज़माइशें हमें तराश कर हीरा बना देती हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के उस तख्त पे बिठाने के लिए अल्लाह ने यूसुफ को आज़माइशों के कितने कट्स लगा दिए थे। अगर पूरी सीरत को देखें, जिन लोगों के सामने ये सूरतें नाज़िल हो रही थी, तो उनके ऊपर भी क़ियास कीजिए। अबू बकर सिद्दीक़, बातें सुनी, डाँट सुनी, आज़माए गए, नबी का दिफ़ा करने में उनके बाल नोचे गए, लेकिन फिर बाद में अबू बकर बने, सिद्दीक़ बने। और इन्हीं आज़माइशों की भट्टी से पककर कोई अबू बकर बन गया, तो कोई खालिद बिन वलीद बन के सैफुल्लाह बन गया। और अगर मक्के की गलियों में बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ना घसीटे जाते, तो काबे की छत पर खड़े होकर अज़ान कैसे देते? तो लिखिए, आज़माइशें उरूज की सीढ़ियाँ बन जाती हैं। शर्त एक है कि इन आज़माइशों में बंदा मोहसिन के रूप में आए।